वेलकम टू साहू साइंस क्लासेस। माई सेल्फ मीनू साहू। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे चैनल पर केमिस्ट्री की कॉम्पिटिटिव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और उसका लेक्चर 1 भी आप देख चुके हैं, जिसमें कि हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था, मैटर के बारे में पढ़ा था, केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई हमने ये भी पढ़ा था। और हमने लास्ट वीडियो में ही ये पढ़ा था कि जो पदार्थ होता है उसको अगर हम वर्गीकृत करते हैं, अगर उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है आपका भौतिक वर्गीकरण में डिवाइड, ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है, और दूसरा उसका केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। और लास्ट वाली ही वीडियो के अंदर हम इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन, जिसके अकॉर्डिंग पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये लास्ट वीडियो में मैं आपको करा चुकी हूँ। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम इसका केमिकल क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, या फिर रासायनिक वर्गीकरण आज की वीडियो में हम इसका कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी ताकि आपको पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो पाए और अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो को स्टार्ट करें। तो जैसा कि आप लोगों ने भौतिक वर्गीकरण पढ़ लिया और आज हम रासायनिक वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। तो ये जो पदार्थ है इसका रासायनिक वर्गीकरण जब हमने किया तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक आता है आपका शुद्ध पदार्थ, जिसको हम प्योर मैटर बोलते हैं, और दूसरा आता है आपका मिश्रण, जिसको कि हम मिक्सचर बोलते हैं। इसके बाद ये जो शुद्ध पदार्थ है इसको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है आपका तत्व, जिसको आप एलिमेंट के नाम से जानते हैं, और दूसरा है आपका यौगिक, जिसको आप कंपाउंड के नाम से जानते हैं। इसके बाद इनको भी अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। वो हम तब पढ़ेंगे जब हम इनके बारे में प्योरली प्रॉपर्ली जब पूरा पढ़ेंगे। इसके बाद जो मिश्रण है वो भी अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण, जिसको हम होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं। तो आज हम ये पूरा रासायनिक वर्गीकरण आज की वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ, और इसके बाद तत्व और यौगिक। हमारा टॉपिक है वो है आज का शुद्ध पदार्थ, जिसको हम बोलते हैं प्योर मैटर। तो इस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था कि प्योर मैटर जो होता है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक हमने एलिमेंट्स में या तत्व में डिवाइड किया था, नेक्स्ट हमने उसको यौगिक या कंपाउंड्स में डिवाइड किया था। तो अब हम अपना पहला टॉपिक कवर करते हैं, जो कि है आपका तत्व या एलिमेंट। तो एक्चुअल में ये तत्व या एलिमेंट होते क्या हैं? तो आप सबने हमारे नेचर के अंदर बहुत सारे तत्वों को देखा है। आप सबने देखा है कि बहुत सारे प्रकार के तत्व हैं जो हमारे नेचर के अंदर पाए जाते हैं। मोर देन 100 तत्व हैं जो कि हमारे नेचर के अंदर पाए जाते हैं। तो वे पदार्थ जिनको आप भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा ना तो विभाजित कर सकते हो, मतलब ना तो उन्हें आप तोड़ सकते हो, और ना ही आप किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा इनको बना सकते हो। वे पदार्थ जिनको ना तो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा विभाजित किया जा सकता है या बनाया जा सकता है, उन्हें हम कहते हैं तत्व। क्यों नहीं बनाया जा सकता या क्यों नहीं विभाजित किया जा सकता? क्योंकि नेचर इन्हें खुद बनाता है, प्रकृति में इन्हें खुद बनाती है, और ये प्रकृति में खुद ही पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स सिल्वर, चांदी, सोना, सोडियम, पोटेशियम। इसके अलावा आप सबने आवर्त सारणी देखी है, पीरियोडिक टेबल देखी है, जो कि आपको यहाँ पर शो भी हो रही है। तो उस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको जितने भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो सब तत्व के एग्जाम्पल, वो सब के सब एलिमेंट्स कहलाते हैं, वो सब के सब जो है वो तत्व के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से आपके पास तत्व के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और तत्व की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन भी है कि वे पदार्थ जिनको ना तो किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा बनाया जा सकता है और ना ही विभाजित किया जा सकता है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं तत्व या फिर एलिमेंट्स, ठीक है। ये नेचर खुद बनाने का काम करता है। इसके अलावा इनके लिए बहुत जो इनको है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक इनको हमने डिवाइड किया है धात्विक में, या जिनको हम मेटेलिक बोलते हैं, और एक हमने इनको डिवाइड किया है अधात्विक में, जिनको हम नॉन मेटेलिक बोलते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। इनके बारे में हम प्रॉपर एक अलग से वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि धातु और अधातु जो है वो बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इन दोनों को हम प्रॉपर एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज के लिए इसमें इतना ही है कि तत्व जो है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, धात्विक तत्व और अधात्विक तत्व, और उसके अलावा तत्व की डेफिनेशन क्या होती है और तत्व के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट जो
इसका पार्ट है शुद्ध पदार्थ का वो है आपका यौगिक। क्या है आपका यौगिक? आपको पता है पहला जो था वो था तत्व और सेकंड जो है वो है आपका यौगिक, या जिसको हम इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। डेफिनेशंस इनके एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन डेफिनेशंस में से क्या आता है वो मैं आपको बताती हूँ। इसकी डेफिनेशन ये है कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ, क्या दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को जब आप एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं, किसमें मिलाना है? एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं, तब उससे रासायनिक संयोग, निश्चित अनुपात के रासायनिक संयोग से जो पदार्थ बनते हैं उनको हम यौगिक कहते हैं। अब आपको नेक्स्ट डेफिनेशन जब हम मिश्रण की पढ़ेंगे तो आपको यौगिक और मिश्रण में दोनों में डिफरेंस करना है, और यही क्वेश्चन बनकर आता है। मिश्रण के अंदर जो ये अनुपात होता है वो निश्चित नहीं होता, और यौगिक के अंदर जो ये अनुपात होता है वो निश्चित होता है। और यही क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाता है कि यौगिक के अंदर जो तत्व होते हैं या जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं या फिर अनिश्चित अनुपात में होते हैं। तो यौगिक में जो शुद्ध पदार्थ होते हैं या जब तत्वों से मिलकर यौगिक बनते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो हमेशा एक निश्चित अनुपात में होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है इसका H2O, जिसको आप जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं। अगर आप जल को पढ़ें और ढंग से देखें तो आपको पता चलेगा कि जल जो है वो दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, एक हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन से। इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर आप ये कहें या आपसे कोई ये कहे कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दोगे तो जल बन जाएगा, तो क्या ये बात सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? तो आई एम सॉरी, ये सेंटेंस बिल्कुल भी सही नहीं। अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो हमेशा जल बने ऐसा जरूरी नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो, या बहुत सारे और आयंस हैं जो कि पाए जाते हैं। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, H3O। अगर आप बोलते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जल बनता है तो फिर ये भी जल होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन ये जल नहीं है। जल क्या है? ये। अब ये क्यों है जल? ये जल इसलिए है क्योंकि जब आप हाइड्रोजन को 2 अनुपात में और ऑक्सीजन को 1 अनुपात में मिलाते हो तभी बनता है जल। अदरवाइज कोई भी कंपाउंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होगा वो जल नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज प्रूव होती है कि जब तक आप उसे एक निश्चित अनुपात में नहीं लोगे वो यौगिक नहीं कहलाएगा। निश्चित अनुपात जब होगा तभी वो यौगिक कहलाएगा। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यौगिक में से बनकर आता है वो ये है कि जब भी यौगिक बनता है तो यौगिक जो है वो तत्वों से मिलकर बना था, तो तत्वों के जो गुण होते हैं वो यौगिक बनने के बाद भिन्न हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको सार कर देती हूँ, आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है कि किसके गुण जो होते हैं यौगिक बनने के बाद क्या तत्वों के गुण चेंज हो जाते हैं। तो हाँ, यौगिक बनने के बाद तत्वों के गुण चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। आपको पता है कि हाइड्रोजन जो होती है वो एक गैस होती है। हाइड्रोजन गैसीय स्टेट में पाया जाता है, ऑक्सीजन भी गैसीय स्टेट में पाया जाता है, वो भी गैसीय अवस्था में पाई जाती है, हाइड्रोजन भी गैसीय अवस्था में पाई जाती है। लेकिन जब आप इन दोनों से मिलाकर जल बनाते हैं तो क्या ये भी गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो नहीं, ये किस अवस्था में पाया जाता है? ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो जब इसकी अवस्था चेंज हो गई तो क्या इसके गुण चेंज नहीं हो जाएंगे? आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो खुद जलती है, ऑक्सीजन जो है वो जलने में हेल्प करती है, और जल क्या काम करता है? जल इनका अपोजिट काम करता है, जल आपको बुझाने का काम करता है। तो इस तरीके से जब आप तत्वों से यौगिक बनाने का काम करते हैं तो तत्वों से बनने वाले यौगिकों के जो गुण होते हैं वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। इस तरीके से यही क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एसएससी में और एनटीपीसी में यौगिक में से रिलेटेड आ जाते हैं। एक तो ये क्वेश्चन कि क्या यौगिक में एक निश्चित अनुपात होता है? तो हाँ, यौगिक में एक निश्चित अनुपात होता है। दूसरा, ये 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। और तीसरा, जब भी कोई यौगिक बनता है तो तत्वों के जो गुण थे जो कि यौगिक बनने से पहले थे वो यौगिक बनने के बाद भिन्न हो जाते हैं या फिर अलग हो जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस पॉइंट को याद। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल में क्या होता है। तो आपको हमेशा दिखाई देगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो 2:1 होता है।
और कहीं कहीं पर ये 1:8 भी लिखा हो सकता है, वो उसकी बैलेंसीज के अकॉर्डिंग लिखा होता है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मिश्रण, या फिर इसको हम इंग्लिश में मिक्सचर बोलते हैं। तो मिक्सचर में एक्चुअल में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसके एग्जाम्पल्स दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये यौगिक है या फिर ये मिश्रण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं, जिससे आपको इसके एग्जाम्पल्स को समझने में दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी होगी। तो इसकी डेफिनेशन आपसे ये कहती है कि जब आप दो या दो से अधिक तत्वों को मिला देते हैं, या फिर अब आप यौगिकों को भी मिला सकते हैं, या फिर आप तत्व और यौगिक दोनों को मिला सकते हैं। जब आपने यौगिक की डेफिनेशन पढ़ी तब उसमें बोला गया कि आपको तत्वों को मिलाना है। अब आपको मिश्रण की डेफिनेशन पढ़नी है, तो आपसे बोला जा रहा है कि आपको तत्व या यौगिक या फिर तत्व और यौगिक दोनों को मिला सकते हैं। आपको ये 3 लाइन हमेशा याद रखनी है कि पहले तत्व आता है, उसके बाद यौगिक आता है और उसके बाद मिश्रण आता है। अगर तत्वों की बात करें तो उनको किसी भी विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता। अगर यौगिक की बात करें तो यौगिक को तत्वों से बनाया जा सकता है, और अगर मिश्रण की बात करें तो मिश्रण को तत्वों से भी बनाया जा सकता है और यौगिक से भी बनाया जा सकता है। तो ये 3 टर्म्स आपको हमेशा इसी सीक्वेंस में याद रखनी है। मिश्रण के ऊपर चलते हैं। तो इसने बोला कि जब आप दो या दो से अधिक तत्वों को या फिर यौगिकों को मिला देते हैं तो इनसे आपको किसी भी अनुपात में मिलाना है। मैंने आपको यौगिक में भी बोला था कि आपको 2 ही चीजें याद रखनी है कि यौगिक में जो ये अनुपात होता है वो निश्चित होता है, और मिश्रण में जो ये अनुपात होता है वो अनिश्चित होता है। आप उसे किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। आप 2 तत्वों को या 2 यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला देंगे, वो हमेशा मिश्रण ही कहलाए। एग्जाम्पल है आपका एयर या हवा। एग्जाम्पल ध्यान से समझिए। आपको पता है कि हवा में बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। जैसे कि अगर एक हम नॉर्मल सा भी लेकर चले तो हवा के अंदर या एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, O2 होती है, ठीक है। इसके अलावा CO2 होती है, H2O होता है, नाइट्रोजन होती है, एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारे तत्व हैं या फिर यौगिक हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं, और इन सबको अगर आप मिलाकर एक बोलेंगे तो आप बोलते हैं एयर या फिर मिश्रण। तो अब आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर O2 है तत्व, इसके अंदर CO2 है यौगिक, इसके अंदर H2O है यौगिक, इसके अंदर नाइट्रोजन है तत्व। तो अब आपने इसके अंदर देखा कि तत्व भी है और यौगिक भी है, और इन दोनों को जब मिला दिया गया तब क्या बना, एयर या फिर हवा। और यही एसएससी में और एनटीपीसी में क्वेश्चंस आते हैं। आपको एग्जांपल दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये तत्व है या फिर ये यौगिक है। तो अगर आप डेफिनेशंस प्रॉपर्ली अपने दिमाग में फिट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर प्रॉपर्ली तत्व मिक्स करके दिए हैं तो वो यौगिक है, और अगर तत्व और यौगिक दोनों को मिक्स करके दे दिया है तो वो क्या है, वो है आपका मिक्सचर। अब अगर हम इस मिक्सचर के बारे में बोलें तो ये जो मिक्सचर होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है आपका समांगी मिश्रण, या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो होता है विषमांगी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोजीनियस। तो अब ये होते क्या है, एक एग्जांपल बोलती हूँ और एक एग्जांपल से आपको ये दोनों समझ आ जाएंगे। समांगी मिश्रण, जब आप नमक और पानी को मिला देते हो, जब आपने नमक और पानी को मिला दिया या आपने चीनी और पानी को मिला दिया, तो क्या आप उन दोनों को अलग कर सकते हो, या फिर उन दोनों के मिश्रण को देखकर आपको लगता है कि इसके अंदर 2 चीजें मिली हुई हैं? नहीं, वो आपको एक जैसा दिखाई देता है। समांगी का मतलब क्या, समान, समान दिखाई देता है। अगर आप चीनी को पानी में मिला देते हो और उसके बाद अगर आप उसे देखते हो तो आपको वो एक जैसा दिखाई देता है, आपको कुछ डिफरेंस नहीं दिखाई देता उसके अंदर। और अगर विषमांगी की बात करें तो सपोज कर लीजिए मैंने पानी में मिला दिया रेत, तो आपको वो अलग अलग दिखाई देगा या एक जैसा दिखाई देगा? आपको वो अलग अलग दिखाई देगा। तो जो इसकी डेफिनेशन है, समांगी की डेफिनेशन, वो आपसे ये कहता है कि अगर आप किसी भी यौगिक को या तत्व को निश्चित अनुपात में मिलाते हो तो वो एक समांगी मिश्रण कहलाता है, और अगर आप अनिश्चित अनुपात में मिलाते हो तो वो एक विषमांगी मिश्रण कहलाता है। और इस तरीके इसमें अगर हम एसएससी और एनटीपीसी वगैरह की बात करें या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो आपको एग्जाम्पल्स दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये समांगी मिश्रण है या फिर विषमांगी मिश्रण है, और आई थिंक ये दोनों इजीली समझ भी आ जाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाला नहीं है। होमोजीनियस की बात अगर हम करें तो ऐसा मिश्रण जो कि समान दिखाई दे, हेटेरोजीनियस जो कि ऐसा मिश्रण जो कि अलग अलग दिखाई दे। तो इस तरीके से आज की वीडियो के अंदर हमने ये पढ़ा कि अगर हम पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण करें तो वो किस तरीके से डिवाइड होता है। अगर हमने पदार्थ
पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण किया था तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। एक आपका शुद्ध पदार्थ में डिवाइड हुआ था और दूसरा आपका मिश्रण में डिवाइड हुआ था। उसके बाद ये जो आपका शुद्ध पदार्थ था वो फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। एक आपका तत्व में डिवाइड हुआ था और दूसरा आपका यौगिक में डिवाइड हुआ था। इसके बाद ये जो तत्व है वो फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, धात्विक और अधात्विक, जिसको हम अनदर वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और ये जो आपका यौगिक है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक, और इससे भी हम एक अनदर वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेन करेंगे और पूरा पढ़ेंगे। इसके बाद हमने मिश्रण, जो इसका थर्ड पार्ट है, वो भी कवर कर लिया। और ये जो मिश्रण है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, समांगी और विषमांगी, ये भी हमने आज कवर कर लिया। तो इस तरीके से आज हमारा इस वीडियो का ये जो पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण था वो कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ये जो पदार्थ टॉपिक था वो भी कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगी। एंड आपको इसके लिए क्या करना है, आपको इसके लिए मेरी वीडियो को लाइक करना है। जितना आप लाइक करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस को लेकर आती रहूँगी। और आपको क्या करना है, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड